की। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। करुणा रूपा शिवा तुम्ही हो, हे जग पातक हारणी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। शिवा शांभवी काली तुम हो, माँ मातंगी विजया तुम हो। शिवा शांभवी काली तुम हो, माँ मातंगी विजया तुम हो। मंगला रूपा मंगला तुम हो, मंगला रूपा मंगला तुम हो। हे अम्बे जगतारणी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। वैष्णव तुझको राधा कहते, रामादल की सीता माँ। वैष्णव तुझको राधा कहते, रामादल की सीता माँ। योगी जन आह्लादनी कहते, योगी जन आह्लादनी कहते, आदि भवानी कुंडलिनी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। अखिल ब्रह्मांड को तूने रच कर, इंगित मात्र से खूब नचाया। अखिल ब्रह्मांड को तूने रच कर, इंगित मात्र से खूब नचाया। तीन रंगों के विविध मेल से, तीन रंगों के विविध मेल से, सबको भ्रमित किया है माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। ब्रह्म रूप से सृष्टि रच कर, विष्णु रूप से पालन करती। ब्रह्म रूप से सृष्टि रच कर, विष्णु रूप से पालन करती। प्रलयकारी के तांडव का भी, प्रलयकारी के तांडव का भी तुम निर्देशन करती माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। गुरु वशिष्ठ का योग ग्रंथ हो, या दर्शन हो किसी ऋषि का। गुरु वशिष्ठ का योग ग्रंथ हो, या दर्शन हो किसी ऋषि का। महिमा का सब वर्णन करते, महिमा का सब वर्णन करते, मूलाधार निवासिनी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। सारे वेद पुराण और दर्शन, महिमा गाते नहीं अगाते। सारे वेद पुराण और दर्शन, महिमा गाते नहीं अगाते। अक्षर समस्त्र है मंत्र तुम्हारे, अक्षर समस्त्र है मंत्र तुम्हारे। विश्वव्यापिनी शक्ति माँ, जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। कोई ध्याते निराकार को, कोई कहे साकार है तू। कोई ध्याते निराकार को, कोई कहे साकार है तू। क्रिया
रूप में लक्षित होती, क्रिया रूप में लक्षित होती, अंतर अनुभव गम्य है माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। जब जब जिसने याद किया या आर्त भाव से तुझे पुकारा, जब जब जिसने याद किया या आर्त भाव से तुझे पुकारा, निमिष मात्र भी देर करीना, निमिष मात्र भी देर करीना, तुमने मंगल कारिणी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। श्रुति स्मृति का परिशीलन भी कभी किया नहीं मैंने माँ, श्रुति स्मृति का परिशीलन भी कभी किया नहीं मैंने माँ। कैसे जपना क्या है जपना, कैसे जपना क्या है जपना, चिंतन मनन किया नहीं माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। मुझ कपूत गोपाल की पूजा कब स्वीकार करोगी माँ, मुझ कपूत गोपाल की पूजा कब स्वीकार करोगी माँ। तुम्हें शपथ है कृपा करो अब, तुम्हें शपथ है कृपा करो अब, हे लंबोदर जननी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। करुणा रूपा शिवा तुम्ही हो, हे जग पातक हारणी माँ। जय अम्बे जग जननी माँ, जय अम्बे जग जननी माँ। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अम्बे मात की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि भगवान हमें बतला रहे थे कि उनकी शरणागति में बाधा क्या है। भगवान कहते हैं शरणागति तब होती है जब अनन्य निष्ठा होती है, जब हमारा अपने इष्ट पर अथवा अपने गुरुदेव पर पूरा भरोसा होता है, तब हमारी उनके प्रति शरणागति हो पाती है। लेकिन जब हम ऐसा देखने लगते हैं कि और भी कोई हमारा सहारा है, सहयोगी है, हमारा भला कर सकता है, हितैषी है, तो हमारा फिर अपने इष्ट में, अपने गुरु में अनन्य भाव नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण भगवान कह रहे हैं कि हमारे मन में कोई सांसारिक कामना होती है, और वो कामना जब हमारे इष्ट देव पूरी नहीं करते हैं, तो हमारी उनमें आस्था कम होने लगती है। जबकि हम नहीं जानते कि हो सकता है कि वो कामना पूरी होने से हम और अधिक संसार बंधन में आ जाएं। वो हमारे कल्याण के लिए हमें अनिष्ट से बचाते हैं, लेकिन हम एक दुराग्रही बालक की तरह अपनी माता का संकेत नहीं समझ पाते। तो यहाँ भगवान कहते हैं कामेस्ते ऋतज्ञान प्रपत्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। वो जो है कामना से उनका जो ज्ञान है वो ढक जाता है, हर लिया जाता है, और वो जो अपने पूर्व के जो संस्कार हैं उनके अधीन होकर के वो अन्य अन्य जो साधनाएं हैं उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। अर्थात उनके बनाए हुए जो नियम है, उनकी बताई हुई जो विधियां हैं, जो विधान है, उनका पालन करके उस प्रकार की सिद्धियों की ओर लग जाते हैं। पर भगवान कहते देखो इसमें मेरा रोल कैसा है। यो यो याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। देखो यहाँ पे भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं है। साधारण मनुष्य चाहता है
कि जो मुझसे जुड़ा है मुझसे ही जुड़ा रहे, मुझसे फिसल कर दूर नहीं जाए। यहाँ तक कि शिष्यों के लिए भी कई बार हम देखते हैं कि कोई साधक स्थिति वाले महात्मा होते हैं, उनसे कोई लोग जुड़े तो वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आओ और कहीं मत जाओ, बाकी सबकी निंदा कर देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनको जिसकी जहाँ पर श्रद्धा है उसको वहां जाने की स्वातंत्र देता हूँ। तुम ठीक है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है वहां तुम जाइए, और वहां पर उनकी श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा स्थिर हुए बिना अगर मन कभी इधर कभी उधर होगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। बोले ठीक है, तुम जिसको भी पूज रहे हो श्रद्धा से पूजो, और तुमको उस देवता के द्वारा तुम्हारी कामना पूरी हो, इसलिए मैं तुम्हारी श्रद्धा उसी में स्थिर करता हूँ। भगवान यहाँ कहते तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम, अर्थात उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। अब यहाँ एक प्रश्न उठाया है स्वामी जी से किसी ने कि स्वामी जी, भगवान जब किसी की श्रद्धा अपने अलावा अन्य में स्थिर कर देंगे तब तो उसका फिर पता नहीं होना है, क्योंकि भगवान को छोड़कर अन्य में लग गया। तो यहाँ उसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बलपूर्वक भगवान अपने में लगाएंगे तो उसके अंदर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आप संसार में देखो ना, ये प्रेम का सौदा है कि प्रेम से व्यक्ति जुड़ता है, प्रेम से प्रेम होता है। आप बलपूर्वक किसी को अपने साथ बांध करके नहीं रख सकते, लेकिन जब आप सामने वाले की भावना का सम्मान करते हैं, उसको स्वातंत्र देते हैं, उसको विवेक पूर्वक समझाते हैं कि कैसा करने से क्या होगा, क्या भला है क्या नुकसान है, और उसके बाद स्वतंत्र कर देते हैं, तो आज नहीं तो कल उसको रियलाइज होता है कि देखो भगवान सर्वसमर्थ होने पर भी उन्होंने मुझे स्वतंत्र किया, तो उसके मन में फिर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो उत्तम कोटि की होती है। और जो बलपूर्वक बांध करके किसी को अपने प्रति आप चाहे प्रेम के रूप में बांधना चाहो, है ना, कई बार हम देखते हैं ना संसार में भी किसी लड़का लड़की का प्रेम हो गया, अब वो लड़की शादी नहीं करना चाहती तो लड़का बोलता है शादी करेगी तो मुझसे करेगी, नहीं तो मैं तेरे साथ जो है वो कई बार उनको हानि पहुंचा देते हैं। वो मानो उनके ऊपर उन्होंने जो है तेजाब डाल दिया अथवा उनका उनका घात कर दिया, तो ये कोई प्रेम थोड़ी है। तुम जिसमें सुखी हो उसमें हमको सुख है, इसको प्रेम कहा जाता है। जो तुमको उचित लगे वो हम करें, इसको समर्पण कहा जाता है। लेकिन नहीं, हम लोग और जीव जो होते हैं वो बड़े स्वार्थी होते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं है, इसलिए मैं उनको स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ कि जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है तुम वहां लगो, और मैं तुम्हारी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। पर वहां उनको स्वतंत्रता रहती है, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा है कि कामनाओं के अधीन नहीं होना है। वो कामनाओं के कारण वहां लगे हुए हैं। तो जब उनका काम बन जाता है अथवा काम नहीं भी बन पाता है, तो वहां से मन उनका कामना पूरी होने के बाद लौट करके आता है। यहाँ आगे भगवान अगले श्लोक में कहते हैं सदया श्रद्धया युक्त आराधनमीयते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। तो जब उनकी कामना वहां से पूरी होती है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो इसलिए प्रसन्न होते हैं कि अभी उनको मालूम नहीं है कि जिस देवता से हमारी कामना पूरी हो रही है, जिस अन्य प्रकार के साधनों से हमारी कामना पूरी हो रही है, वो वास्तव में पूरी करने की सामर्थ्य उन्होंने उनकी अपनी नहीं है, भगवान की उनको दी हुई है। जहां पर जो कुछ भी जब भी मिलेगा आपको, वो भगवान की कृपा से ही मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान से अलग उनको मान करके उस चीज का सुख भोग ले रहे हैं तो आप उनसे जुड़ जाएंगे, है ना। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुसलमानों की मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। अरे भाई, आप हिंदू हो, किसी प्रेत की पूजा क्यों करते हो, है ना। आप साईं बाबा के पास क्यों जाते हो, वो मर गया, उसकी वहां पे मजार है, उसको आप उसको पूज रहे हो, उसकी मूर्ति बना दिया आपने, है ना। वो तो मुस्लिम था। पर आपका जब काम हो जाता है तो आप आपकी श्रद्धा उसमें स्थिर होने लगती है। तो कहते हैं जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है अंत में फिर वो उसकी गति ऐसी होती है, अंत में उसी की स्मृति होती है। तो भगवान को छोड़ करके, भगवान ने गीता में कहा है भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं। कई लोग पितरों को पूजते हैं, अपने परिवार के जो शरीर छोड़कर चले गए पितृलोक में जिनका निवास है, उनकी उपासना करते हैं। तो कहते हैं आप अगर पितरों को पूजते रहेंगे तो पितरों को प्राप्त होंगे। होना ये चाहिए, है ना। जैसे पंडित जी कर्मकांड करवाते हैं, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में जब वो पिंड भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है आपकी माता जी का पिंड है, माता जी का शरीर शांत हो गया, ये माता जी का पिंड जो है नानी जी में मिल गया, नानी जी पर नानी में मिल गई, और पर नानी जो है वो
भगवान में मिल गए। वो आपको सिंबॉलिक रूप से बताते हैं हमारा शास्त्र का संकेत क्या है। हमारे शास्त्र का संकेत ये है कि आपको अपने मन को परमात्मा में लगाना है। एक बात अच्छी निकल कर आ रही है, इस पर ध्यान दे थोड़ा सा, कि भाई माता पिता का सम्मान सबको करना चाहिए। वो मृत्यु उपरांत जो है श्राद्ध कर्म जो है वो उनकी पुण्यतिथि है वो मनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको अपने मंदिर में स्थान दे देते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। घर में भी उनके मन में भावना रहती है तो बड़े बड़े चित्र लगाते हैं, अच्छी बात है। तो उनके आदर्शों का पालन करें, उनके अंदर मोह नहीं रखें। उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, जो कार्य वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, उन शुभ कर्मों को आप करिए, उनको आगे बढ़ाइए। बाकी आप अगर उनसे मोह करेंगे तो वो जिस भी लोग होंगे उनका मन भी आपकी तरफ आकृष्ट होगा। होना ये चाहिए कि उनका मन भी परमात्मा में लगे। और आपको भी क्या सोचना चाहिए कि हमारे पितृ परमात्मा में लीन हो गए, हम उन्हीं परमात्मा का स्मरण करते हैं जिसमें हमारे पितृ लीन हो गए। तो परमात्मा का स्मरण करने से आपका भी कल्याण होगा और पितरों का भी कल्याण होगा। तो पितरों का अगर आप बलपूर्वक इस प्रकार से बार बार याद करेंगे उनको और उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, तो वो क्या होगा कि वो अगर उनकी अगर मुक्ति नहीं हुई है तो वो जहां भी होंगे उनका मन आपकी ओर आकृष्ट होगा। तो साधक को न तो पितरों की पूजा करनी चाहिए प्रधानता से, जीवन भर जो सारा समय साल भर करें उसके लिए कहा जा रहा है। अवसर विशेष पे तो करना ही चाहिए, वो तो कृतज्ञता का ज्ञापन है ना। पुण्यतिथि का अवसर है, श्राद्ध का अवसर है, तब तो करना ही चाहिए। बाकी साल भर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो पितरों का पूजन करता है वो पितरों को प्राप्त होगा, जो भूतों का पूजन करेगा भूतों को प्राप्त होगा, है ना। कोई मजार आदि पे जाके प्रेतों का पूजन करेगा तो वो प्रेतों को प्राप्त होगा। स्वाभाविक है, जिसने आपको हेल्प करी है जब आप संकट में आओगे तो उसकी याद आपको आएगी। जिसकी कृपा से आपका कुछ कष्ट दूर हुआ है तो फिर आप वापस अपने कष्ट दूर करने के लिए जब भी कोई कष्ट आएगा तो उसी के पास जाएंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईयते लभचे च ततः कामान मय्ये वही विहितानिता। उनसे जो फल प्राप्त होता है वो मेरे विधान के अनुसार ही प्राप्त होता है। देखो स्वामी जी के शब्दों में देखें, स्वामी जी कह रहे हैं जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोगों को अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है। अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने उपासकों को अपने लोक में ले जाएं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनके वहां से लौटकर पुनः वापस संसार में आना पड़ता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं मय्येव। ये कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है। अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अर्थात भगवान के विधान के अनुसार ही वो अन्य जो शक्तियां हैं वो आपकी सहायता करती हैं। वो उनके पास स्वतंत्र अपनी शक्ति नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो वह फिर मेरी ओर खिंच जाएगा। अरे वो जानेगा हम जिसके पास जो प्राप्त करने जा रहे हैं उसको देने वाला कौन है? भगवान। तो हम भगवान के पास क्यों नहीं जाए? जैसी कथा आती है, एक बार कोई व्यक्ति अकबर बादशाह के पास गया, बोले भाई अकबर महान है, चलो उनके पास चलते हैं, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, अभी नमाज का समय हो गया। व्यक्ति रुक गया, भाई ठीक है नमाज का समय हो रहा है। नमाज का समय हुआ तो उन्होंने अपने सिर पे कपड़ा ढक लिया और अपनी झोली फैला करके परमात्मा से मांगने लगे। वो देखता रहा फकीर। उसके बाद जब उनकी वह इबादत पूरी हुई, उन्होंने कहा आप बोलो क्या चाहते हो? अरे मुझे, मैं तो समझ रहा था कि आप दाता हो, पर मैंने देखा आप तो झोली फैला करके अल्लाह ताला से मांग रहे थे। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा? जो सबको देने वाला है मैं उससे क्यों नहीं मांगू, परमात्मा से क्यों नहीं मांगू? तो जो व्यक्ति समझ जाता है कि जहां से हमको जो प्राप्त हो रहा है देने वाला वो नहीं है बल्कि देने वाला एक परमात्मा है, वो व्यक्ति फिर किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, उसकी फिर परमात्मा में ही श्रद्धा होती है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवता की आराधना का फल
अंत वाला अर्थात नाश वाला ही होता है। बोले अगर आप भगवान को छोड़ करके कहीं भी अगर आपका मन लगा है किसी रूप में भी, मैंने कई लोगों को देखा है ना, वो मालूम पड़ता है कि किसी के शरीर में आवेश होता है तो बोले इनको देवी आती है, इनको फलाना आता है, ये आता है, वो आता है, और वो उनके पास जाता है। फिर वो बोलते हैं 7 मंगलवार तक आओ, 7 शुक्रवार तक आते रहो, हैं, वो नारियल चढ़ाते रहो, पूजा करते रहो, भेंट चढ़ाते रहो ऐसे। और अगर ऐसे में उनका काम हो गया तो बोले हम वहां जाते थे, उनको आवेश होता है किसी का, और वहां से हम कहा हमारा काम नहीं। अब आप अपने दुर्गा जी को छोड़ दोगे, अम्मा मैया को, आप अपने श्री कृष्ण भगवान को छोड़ दोगे, अब आप उनको छोड़ करके अपने देवता मंदिर में बैठे हैं, उन पे आपका विश्वास नहीं है। आपके घर के आसपास भगवान का मंदिर, उसमें आपका विश्वास नहीं। विश्वास कहाँ चला गया आपका? वो किसी को आवेश हो रहा है और उन्होंने बोला है इनके अंदर कोई शक्ति आती है, तो अब आप उनको मानने लगते हैं। तो बोले ये जो क्षुद्र शक्तियां होती हैं, कई लेवल की शक्तियां होती हैं, कई प्रकार के आवेश होते हैं, फिर आप उनको मानने लगते हैं, तो फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि मनुष्यों में उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही होता है। एक बार मुझे भी कोई ले गया था, मुझे याद आता है कोई 35-40 साल पहले की बात, कि अरे भाई यहाँ पे एक है, उनको कोई पीर आते हैं, कोई वो शक्तियां आती हैं, और जो उनके पास आते हैं उनके काम बनते हैं। तो मैं गया तो घर तो ऐसा था, कच्चा मकान पूरा बना हुआ था, चिड़िया भी गारे की बनी हुई थी, ऊपर गया मैं तो ऐसा आंगन बना था, वहां बैठे वो, तो कोई वहां पे कोई व्यवस्था नहीं प्रॉपर बैठने की, कुछ भी नहीं, न पर्याप्त रोशनी है ऐसे। तो मैंने बोला भाई ये तो खुद ही ऐसा लगता है कि खुद आर्थिक रूप से कई समस्याओं से जूझ रहा है। बोला हाँ, इनके पास जो शक्ति आती है वो दूसरे का भला करती है, अपना भला नहीं करती है वो। मैंने कहा ये तो बनाने वाली बात है, जहाँ देवी शक्ति प्रकट हो जाए, भगवत शक्ति प्रकट हो जाए, तो सब प्रकट होने मात्र से उस स्थान के अंदर दिव्यता और विशिष्टता आ जाती है। इसलिए भगवान यहाँ पे संकेत कर रहे हैं उन लोगों को जो अलग अलग जगह इस प्रकार से भटकते रहते हैं। भगवान करें वहां से तुमको जो फल मिलेगा वो फल अंत वाला है, अर्थात सीमित है। वो सदा के लिए आपका कष्ट दूर नहीं करेगा, अभी एक समस्या खत्म नहीं होगी, आपके सामने दूसरी आ जाएगी। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए अंत में गति भी आपकी बिगड़ जाएगी। उनको पूछते रहोगे, आखिरी में उनका स्मरण होगा, अंतमति सुगति। भगवान कह रहे क्या करना चाहिए? मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त। लेकिन अगर आप भगवान, जब आपको वही फल भगवान से मिल सकता है तो भगवान को क्यों नहीं पूछते? तो यहाँ पे स्पष्ट किया है, और स्पष्ट करते कहते हैं यहाँ ततक, कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर काम न होने से वह नाशवान फल होता है। यहाँ अल्प मेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है, भगवान तो भावग्राही है। शुद्धि से, पवित्रता से, भाव से उनको याद कीजिए, तथा उन विधियों की भी आवश्यकता नहीं जो बहुत कठिन होती हैं, उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है। पर फल मिलता है असीम, क्योंकि भगवान की शरण में आ गए, भगवान सर्व समर्थ हैं, तो आपको सब कुछ देने में समर्थ है, इसलिए वो असीम फल प्रदान करते हैं। उनके पास तो था ही सीमित, इसलिए सीमित देते हैं। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम भी अधिक है और फल भी थोड़ा है, जबकि जन्म मरण रूप बंधन और मेरी आराधना आराधना में नियम तो कम है और फल है अधिक, अर्थात मनुष्य संसार बंधन से मुक्त तक हो सकता है। ऐसा होने पर भी उन देवताओं की उपासना में लगने जो लगते हैं और मेरी उपासना नहीं करते हैं, इसलिए भगवान ने उनको कहा है अल्प मेधसाम का, अर्थात उनकी मेधा शक्ति, उनकी बुद्धि जो है वो अल्प है, सीमित है, इसलिए भगवान की महिमा को न जान करके इधर उधर भटकते हैं। भगवान ने कहा कि ये बात समझ लेना, भटक तो रहे हो, केवल ये जीवन नहीं बिगड़ेगा, आपका आगे की गति बिगड़ जाएगी। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जब आप अन्य अन्य देवताओं को पूजोगे तो आप उनको ही प्राप्त होगे, है ना। अब एक बार हमने वीडियो में देखा, किसी महात्मा का आया था कि आपके पितृ देवता बने कि नहीं बने, इसका आपको कैसे मालूम पड़ेगा, और उसके ऊपर उन्होंने कहा प्रवचन था। अरे भाई, हमको ये सब पता लगाने की जरूरत क्या है? हमारा और उनका भगवान ने संबंध बनाया था जितना जितना जीवन काल है, उसके बाद उनका पीछा करने की जरूरत क्या भाई? अब वो जहाँ जा रहे हैं वो उनके कर्मों के अनुसार उनकी गति हो रही है। आपकी भावना यह हो कि वो भगवान को प्राप्त हुए हैं, तो आप भगवान का भजन करो, समय समय पर उनके लिए जो आवश्यक है वो आप कर दीजिए। एक बार हमारे मन में भी इस प्रकार से आया था कि अपनी माता जी का शरीर छूट गया, तो मन में आया कि उनकी क्या गति हुई पता लगाना चाहिए, और जहाँ हो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए।
क्या उनका साक्षात्कार होकर के भगवान की प्राप्ति हो गई कि नहीं हुई। तो हमने अपने गुरुजी को बताया ऐसा कि हमारे मन में ऐसा आता है, इसका कोई उपाय हो तो हम करें ऐसा। माँ के प्रति सबकी भावना रहती है। तो गुरुजी ने कहा इतनी माताएं शरीर छोड़ती हैं उनके लिए आपको ख्याल आता है। मैंने कहा नहीं, तो ये माता के लिए इसलिए आ रहा है, इनके प्रति तुम्हारा मोह है और ऐसा करने से तुम्हारा हित नहीं होगा। ये चर्चा हमने पिछले एक बार सत्संग में भी की थी। एक और गुरुजी के पास हम जाते थे तो उन्होंने कहा कि एक लड़के के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मेरे अपने बड़े जो हैं उनका शरीर छूटने के बाद उनकी क्या गति हुई मैं पता लगाऊं। ऐसा विचार आना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन इसके पीछे पड़ना गलत है, ये बात समझाई उन्होंने। तो वो जब वो इस प्रकार से जानने के लिए लगा तो कई बताने वाले भी मिल जाते हैं फिर ऐसे। तो उसको मालूम पड़ा इस प्रकार से कि उसके पितृ जो शरीर छूट गया उनकी तो गति बिगड़ गई है, वो तो बड़ा कष्ट भोग रहे हैं ऐसा। अब वो कष्ट तो दूर कर नहीं सकता था और वो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गया, है ना। जैसे किसी के बच्चे विदेश में बैठे हों, है ना, मानो यूक्रेन में बैठे हों और रशिया ने वहाँ बमबारी कर रहा है। अब आप यहाँ चिंता करो, आप कुछ कर तो पाओगे नहीं। करने वाला तो सरकार है, वहाँ की एम्बेसी है, वो काम करेगी। और ज़्यादा चिंता करोगे तो आप खुद बीमार पड़ जाओ। तो समझदार बच्चे अपने माता पिता को बताते भी नहीं ज़्यादा कि कि हम कैसे संकट में हैं, क्योंकि जानते हैं कि माता पिता कुछ कर तो पाएंगे नहीं बल्कि खुद बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो देवता हैं उनके लिए यहाँ पे कहा गया उनके अगर आप पीछे पड़ेंगे और वो जो आपके पितृ देव हो गए तो हो गए भाई, अब वो देवता में लीन हुए, अब आप सीधे भगवान को याद करो ऐसा। वो देव हुए कि उनका पुनर्जन्म हुआ, कि उनको भगवत प्राप्ति हुई, या आप इस जानने में अपने को पढ़ना ये शास्त्र अनुकूल नहीं है। हमको उनके प्रति जो दान करना है वो करना चाहिए, उनके निमित्त से जो श्राद्ध करना चाहिए वो करना चाहिए, उनकी पुण्यतिथि पे उनके नाम से कोई शुभ कर्म करना चाहिए वो कीजिए, क्योंकि उसका फल फिर उनको प्राप्त होगा अगर वो कहीं भी किसी रूप में होंगे। फिर किसी ने पूछा अगर हम करें और उनका शरीर छूट गया उसके बाद मुक्ति हो गई होगी तो, पुनर्जन्म हो गया तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्म का एक सिद्धांत है कि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अगर आप किसी पितृ के निमित्त से किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं अथवा गोदान करते हैं अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई सेवा करते हैं, आपने पाव खुलवा दिया, कोई अन्य क्षेत्र में दान कर दिया, तो अगर आपके पितृ मुक्त हो चुके हैं तो वो इस प्रकार से होता है कि जैसे आप कोई पत्र अपने मित्र को लिखते हैं और मित्र नहीं है तो क्या होता है, वो पत्र वहां से लौट कर के आया, तो आपका किया हुआ शुभ कर्म नष्ट नहीं होता है, उसका फल फिर आपको ही प्राप्त हो जाता है ऐसा। क्योंकि उसको लेने वाला और कोई नहीं है तो कर्ता के पास लौट करके आता है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं वो ढूंढ ढूंढ करके फिर कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसलिए किया हुआ पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको लक्ष्य बनाकर निरंतर करते ही रहें। उसका मतलब ये है कि आप भगवान को छोड़ करके आपका मन उसमें अटक रहा है। तो भगवान यहाँ करें, इसलिए जो उनकी उपासना में लगते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। देवान देवयो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं को पूजने वाले अंत में देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले अंत में मुझे प्राप्त होते हैं। तो इस बात को समझाते हुए यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं यह नियम है कि भगवान का भजन करने पर भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि वो जो मेरा परम धाम है, एक बार जो उसमें आ जाता है फिर उसको लौट कर संसार में नहीं आना पड़ता। परंतु देवता का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवलोक की प्राप्ति होने पर संसार में पुनः लौट करके आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। गीता जी कहती है कि जिन पुण्यों के बल पे देवताओं की उपासना करके आपने देवलोक प्राप्त किया, उन पुण्यों का वहां पर फलोपभोग होकर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वापस लौट करके आना। एक विशेष बात इस श्लोक के संदर्भ में वो ये कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का ही विधान भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी ऐसा होते हुए भी भगवान का विधान भगवत स्वरूप ही है, ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों पतन का कारण। दो बातें कही गई आप ध्यान देंगे, एक तो सब कुछ भगवत स्वरूप है और जो कुछ मिल रहा है भगवान के विधान के अनुसार ही मिल रहा है। लेकिन अब जब हमारा ध्यान भगवान से हट जाता है और हम उनको संसार की सत्ता को में को स्वतंत्र मान लेते हैं,
संसार की शक्तियों को अपने से स्वतंत्र मान लेते हैं और और फिर उनकी कामना करते हैं, तो वो फिर हमारे पतन का कारण बन जाती है। क्यों? देखिए, है तो भगवान, लेकिन आपने भगवान नहीं माना, उसको स्वतंत्र मान लिया। आपने उनको पिता माना, उनको आपने प्रेत माना, उन्होंने आपको किसी को सिद्ध माना, अब आप उसके पीछे हो, तो आप तो भगवान से अलग मान रहे हो, वो फिर किसी कामना के अधीन होकर के मान रहे हो। तो कह रहे हैं कि ऐसी है, फिर दोनों ही कारण पतन के हेतु बनते हैं। इनमें यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा। देखो, यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं कि आप कहीं भी किसी को भी पूज रहे हैं, लेकिन अगर कामना के कारण पूज रहे हैं इसलिए आप संसार में हैं। लेकिन अगर आपकी कामना हट जाए तो आप उस उनकी आराधना करके भी अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि कामना नहीं है, निष्काम होने से आपको वहीं पे भगवत शक्ति का अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, यदि कामना का सर्वनाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। ये दोनों चीजें बोल दी है ना। एक बार कोई व्यक्ति बोलने लगे थे, स्वामी जी, संसार में अगर कोई किसी से प्रेम करता है और अगर उसका प्रेम निष्काम है तो वो प्रेम ही उसको परमात्मा से मिला सकता है ना। अपन संसार में बोलते हैं ये तो संसारी प्रेम है भाई, ये लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो संसारी प्रेम है। लेकिन वो प्रेम अगर निष्काम हो जाए तो वही प्रेम जो है उनका अहंकार को गलित करके परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य वहां पे किसी आकर्षण के कारण, किसी सुख की इच्छा के कारण उनसे जुड़ता है, फिर वो बंधन में पड़ जाता है। वो कामना के अधीन होकर के, रूप का आकर्षण है और किसी प्रकार का आकर्षण है, पद प्रतिष्ठा का है, धन का है और किसी प्रकार की विशेषता का आकर्षण है, तो वहां कह रहे हैं उस विशेषता का लाभ लेने के लिए, भोग करने के लिए जब संसार से जुड़ेंगे तो पतन तो होना ही है। लेकिन यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है ना, कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान से प्रेम तो प्रेम है, और अगर हम अपने किसी माता पिता से करते हैं, किसी भाई बहन से करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, तो क्या वो प्रेम नहीं है क्या? तो उस प्रेम की आप ये संत महात्मा निंदा क्यों करते हो, और शास्त्र उसकी निंदा क्यों करता है? तो यहाँ पे देखो, बहुत सुंदर वो अर्थ निकल कर आ रहा है। निंदा का कारण यह है कि अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं तो वो आपका कल्याण करने वाला है, पति ही परमेश्वर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपकी कोई कामना नहीं है उनसे। आपके माता पिता ही आपका कल्याण कर देंगे, अगर माता पिता के प्रति आपकी श्रद्धा है और आप उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते, तो श्रवण जैसे भक्त हो जाएंगे, आपको भगवान की कृपा का अनुभव हो जाएगा। ऐसे कई दृष्टांत आते भी शास्त्रों ने, मातृ पितृ भक्ति करके भी लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन भक्त का मतलब होता है कि उनसे संसार की कोई मांग मांग नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं, अगर कामना का नाश हो जाएगा तो आपको भगवत स्वरूप दिखने लग जाएंगे, और यदि भगवत स्वरूप आपको दिखने लग गए तो कामना मिट जाएगी। दोनों चीजें, कामना मिटने से भगवत स्वरूप अथवा भगवत स्वरूप देखने से कामना का नाश। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहने की बात ही क्या है। बोले फिर तो आनंद ही आनंद है भाई। एक तरफ आपकी कामना मिट गई और दूसरी तरफ आपको जिसके प्रति आपका प्रेम है उसमें भगवान दिखने लगा। उन्हें गाना ऐसा आपने सुना हुआ आता है, वो बोलते हैं कि तुझ में रब दिखता है। तो सचमुच में अगर आपको परमात्मा का किसी में दर्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपकी कामना मिट जाएगी। फिर क्यों? भगवान के सामने कोई कामना टिक नहीं सकती। अग्नि के सामने शीतलता नहीं रह सकती है। अग्नि जलेगी, शीतलता दूर हो जाएगी। भगवान सर्व काम भगवान में पूर्ण हो जाते हैं, तो वहां आने के बाद भगवान से बढ़ के कोई कामना हो ही नहीं सकती है, वो तो पूर्ण ही है। जैसे समुद्र की प्राप्ति होने के बाद फिर छोटे छोटे जलाशयों की अपेक्षा नहीं रहती है, फिर शुद्र सुख की अपेक्षा नहीं रहती है, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर अन्य की अपेक्षा नहीं रहती है। जहाँ किसी में आपको अपने गुरुदेव में भगवान का दर्शन हो गया, अथवा अपने माता पिता में भगवान का दर्शन हो गया, अथवा किसी को अपने पति में परमात्मा का दर्शन हो गया, तो परमात्मा का दर्शन होने से ही आपकी सारी कामना स्वतः मिट जाएंगी और आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित है और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर देते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, अवक्तम व्यक्ति महापन्न मन मन्यते माम बुद्धय परम भाव जानंतो ममा अव्यमनुत्तम। भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला
मान लेते हैं, इसलिए वो भगवान की शरण में नहीं। आज तक भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया, राम का अवतार हो गया, लेकिन आज तक भी ऐसे संप्रदाय हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो क्या बोलते हैं, जैसे आप मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, जैसे वो भी मनुष्य थे, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए तो उनको भगवान कहने लग गए। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप भी श्री कृष्ण जैसे महान हो जाओगे और आप भी पूजनीय हो जाओगे। अरे वो जीव भाव में पैदा नहीं हुए, वो तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन है, और उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अवतरण किया। उनकी क्या बात है, हमारे यहाँ एक कोटि सिद्धों की होती है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं ये जो पूरे 10 गुरु थे, गुरु नानक देव आदि, ये सब 10 गुरु जो है मुक्त थे, ये लोग कल्याण करने के लिए इन्होंने शरीर धारण। कोई मुझसे पूछा था, स्वामी जी अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो फिर जन्म होता है कि नहीं होता? तो मैंने बोला भाई जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। तो वो कहने लगे कि कोई अगर फिर भी अगर चाहे कि मेरा जन्म हो तो मैंने कहा क्यों चाहेगा भाई? तो बोले वो उसके मन में ऐसी इच्छा हो मैं लोक का कल्याण करूं। तो मैंने कहा ये कारक पुरुष हमारे यहाँ इसका वर्णन शास्त्रों में आता है कि आपको ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया, लेकिन आपके अंदर एक सूक्ष्म कामना आ गई, कौन सी, कि मैं लोगों का कल्याण करूं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि मृत्यु उपरांत आप तो मुक्त हो, लेकिन भगवान फिर भी आपको लोग कल्याण करने के लिए भेजेंगे। जैसे जेल में 2 तरह के लोग आते हैं, एक तो जिन्होंने अपराध किया होता है वो जेल ही आते हैं, जेल में रहते हैं, और दूसरा कौन आता है, उसमें जेलर आता है। तो जेलर आता है, वो उसने अपराध नहीं किया है, बल्कि वो स्वेच्छा से आया है, और वहां रहने वालों को वहां से छूटने का उपाय बताएगा कि तुम अपनी सजा काट लो, अच्छे प्रकार से तुम अपना व्यवहार रखो, तो तुमको तुम्हारी सजा में कमी करके तुमको जल्दी छूट दे दी जाएगी। तो ये जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं, ये भी संसार में आते हैं, लेकिन ये किसी बंधन के वश होकर के नहीं आते, बल्कि ये कल्याण करने के लिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं, और ये जो भगवान ने श्लोक कहा है इसकी व्याख्या विस्तार से कल करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण।